हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दौलता पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, परसेंटेज वाली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, 9B पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, टोटल हमारा 100% होता है बच्चों। तो यहाँ पर दिया हुआ आपको 23%, 47% प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 100%। तो आपको ब्लैंक में भरना है। 23% हो गया, 47% हो गया, टोटल कितना परसेंट हो गया? 40 एंड 20 60 एंड 10 70। कितना और बच रहा है 100% होने के लिए? 30%। तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे? 30%। और यहाँ पर 100 में से क्या माइनस करेंगे? 54 बच जाए तो 46%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 18% ऑफ 650 बॉयज इन स्कूल टेक कॉमर्स। कितने बच्चे? टोटल 650 बॉयज हैं, उनमें से 18% ने क्या लिया है? कॉमर्स लिया है। तो कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया है, आपको ये बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? देखिए, 18% ऑफ 650, ये तो परसेंट हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता करना है। तो देखिए, 18% ऑफ 650, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा एंड 13 5 जा, कैंसिल कर रहे हैं। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 जा। अब क्या बचा? 13 इंटू 9, 117 बॉयज़। 117 बॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है? कॉमर्स लिया है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 18% ऑफ 650 फाइंड किया, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन सीरियल कंटेन्स 12% ऑफ प्रोटीन। 12% प्रोटीन होता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज देयर इन 14 ग्राम पैकेज। तो हमें कितना प्रोटीन होता है बच्चों? 12% प्रोटीन होता है। 12% ऑफ कितना निकालेंगे? 14 ग्राम का। सो 12/100 ऑफ 14 ग्राम। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 जा, 4 3 जा, 14 3 जा, 42/25 ग्राम। 42/25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 160 पेजेस इन अ बुक। टोटल कितने पेजेस हैं? 160 पेजेस हैं। 15% ऑफ द पेजेस हैव पिक्चर ऑन देम। टोटल 15% जो पेजेस हैं उनमें पिक्चर हैं। हाउ मेनी पेजेस डज नॉट हैव पिक्चर ऑन देम। तो देखिए, हमें ये पता करना है पिक्चर कितनों पर नहीं है। तो कितनों पर है पहले ये तो पता करें, क्योंकि हमें नंबर तो किसी के भी नहीं पता, सिर्फ टोटल नंबर पता है। तो टोटल पेजेस इज इक्वल टू 160। कितने परसेंट? 15% ऑफ 160 पेजेस इन पर पिक्चर हैं। तो इनके नंबर पता करते हैं। तो 15% ऑफ 160 कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 8 जा, 24 पेजेस। ये वो पेजेस हैं जिन पर पिक्चर हैं। हमें पता करना है कितनों पर पिक्चर नहीं है। तो टोटल में से 160 हैं, उनमें से 24 माइनस कर देते हैं। कितना बच जाएगा? 160 में से 24 माइनस कर 136 पेजेस। ओके, तो 136 पेजेस ऐसे जिन पर पिक्चर नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, टोटल 100% होते हैं, 15% पर पिक्चर हैं तो 85% पर पिक्चर नहीं है। तो डायरेक्टली हम 85% ऑफ 160 भी निकाल सकते हैं। 85% ऑफ 160 निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मेकिंग अ जर्नी आई वॉकड 12%, ran 16% and rode on a scooter 28% of the total distance, and for the remaining part I traveled by bus. How many kilometers did I travel by bus if total distance covered was 50 किलोमीटर। देखो बच्चों, टोटल 50 किलोमीटर जाना था, जिसमें से 12% चल लिया, 16% दौड़ लिया, 28% स्कूटर से चले गए और बाकी का बस से गए। तो कितना परसेंट बस से गए ये देखना है। टोटल 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल कितना है? 100%, 12% बाय
walking 16%, by running and 28%, by राइडिंग स्कूटर। टोटल कितना परसेंट हो चुका है? 6 इंटू 8, 8 and 8 16, 3 इंटू 5 56% कवर हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट कितना है? 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 44%। तो 44% उसने बस से कवर किया है। किसका 44%? 44% ऑफ 50। तो 44 अपॉन 100 50। 50 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर जो है वो बस से कवर किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल पासिंग अ सर्टेन स्पॉट, किसी भी जगह से 20 व्हीकल अगर निकल रहे तो उनमें से 7 बसेस हैं, तो परसेंटेज कितना होगा? तो देखो, परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले ये लिखते हैं कैसे हैं इसको, 7 आर बसेस आउट ऑफ 20। 7 आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स आते हैं तो भी ऐसे ही आते हैं, जैसे 20 में से 7 आए तो 7 आउट ऑफ 20। यहाँ पर 7 बसेस निकली है 20 व्हीकल्स में से, 7 आउट ऑफ 20। अब अल्टीमेटली एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम कुछ नहीं करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया मल्टीप्लाई 100 से, 25 जा 100, 7 5 जा 35% जो है वो क्या थी? बसेस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन एलॉय कंसिस्ट 3 पार्ट ऑफ टीन टू 5 पार्ट ऑफ कॉपर। टीन और कॉपर से मिलकर के एक एलॉय बनी है, टीन प्लस कॉपर। इन दोनों मेटल्स को मिक्स करके एक एलॉय बनाए गए हैं जिसमें 3 पार्ट टीन है और 5 पार्ट कॉपर है। तो इन दोनों का रेशो कितना हो गया? 3:5 हो गया। ठीक है, हमें बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। इनका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए देखिए, टीन का परसेंट निकालते हैं, 3%। तो 3 पार्ट टीन है आउट ऑफ 8 पार्ट। 8 पार्ट क्यों आए? 3 और 5 दोनों मिलकर के 8 पार्ट हो रहे हैं, तो 8 में से 3 टीन है इंटू 100। और कॉपर परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 आउट ऑफ 8 इंटू 100। तो इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? 4 2 जा 8 एंड 25, 75 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा, ये भी 25, 125 अपॉन 2। तो ये परसेंट और ये परसेंट, टीन कितना परसेंट हो गया? 75 अपॉन 2। कॉपर कितना परसेंट हो गया? 125 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ मफिन इंक्रीज फ्रॉम 4 to ₹5। एक मफिन है जिसकी प्राइस जो है पहले 4 रुपीज़ थी, अब 5 रुपीज़ हो गई। परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? तो परसेंटेज चेंज जो होता है बच्चों, परसेंट चेंज, उसका हम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो डिफरेंस कितना है? 1 रुपीज़ का। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 4। पहले 4 रुपये में मिलता था, अब 5 में मिलता है, तो डिफरेंस तो 1 रुपीज़ का है। ओल्ड वैल्यू 4 है इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे 25। कितना परसेंट का चेंज हुआ? 25% का चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन बहुत हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे डेली लाइफ के लिए, क्योंकि हम सभी प्रॉफिट पर ही काम करते हैं, जनरली प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। तो ये प्रॉफिट होता क्या है, लॉस होता क्या है? तो बच्चों, मार्केट से हम कभी भी कोई चीज़ खरीद के लाते हैं,
ठीक है। कोई भी चीज़ हमने खरीदी, मान लो एक पेन ही खरीद लिया, ठीक है, तो वो पेन आपको 5 रुपये में मिला। तो किसी भी कॉस्ट जिस पर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, उस कॉस्ट को उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया मूल्य। ठीक है। मनी विच इज़ पेड बाय द परचेसर टू बाय एन आर्टिकल। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो पैसा हम देते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और किसी चीज़ को बेचने के लिए हम जो पैसा लेते हैं, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। जैसे आपने एक दुकानदार से पेन लिया, तो पेन के लिए आपने 5 रुपये दिए, तो ये 5 रुपये आपके लिए क्या हो गए? कॉस्ट प्राइस। और यही 5 रुपये उस दुकानदार के लिए क्या हो गए? सेलिंग प्राइस। ठीक है। दुकानदार ने क्या पेन 5 रुपये में ख़रीदा होगा? नहीं, उसने कुछ कम पैसों में ख़रीदा होगा। तो यही बात अब आएगी कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट तब होता है बच्चों जब हम क्या करें? कम पैसों में ख़रीदें, ज़्यादा पैसों में बेचें। ठीक है। जब हमारी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। ठीक है। तो इन 2 फॉर्मूलों पर भी ऐसे हैं। परसेंट प्रॉफिट चेंज क्या होता है, वो वही चीज़ है प्रॉफिट परसेंट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस का फॉर्मूला है टोटल लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये चीज़ें आप बच्चों थोड़ी सी पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।